हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं, रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे कि रियल नंबर होता क्या है और इसमें क्या क्या आता है, किन किन चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर्स के विषय में। ठीक है, बहुत तरह के नंबर्स होते हैं, तो सारे को पहले डेफिनेशन को समझेंगे, क्लियर करेंगे और तब फिर चैप्टर में इन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी गिनती की सभी संख्याएं वो क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, और वो जैसे 1 से लेकर सो ऑन अनंत तक जितनी भी नंबर्स हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, वो सब क्या कहलाएगा, आपका नेचुरल नंबर्स कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे एग्जांपल में है 1 2 3 4 शो, मतलब जितने भी नंबर हैं वो सारा जो है आपका क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, फिर दूसरा है होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम लोग W से डिनोट करते हैं, यानी W से रिप्रेजेंट करेगा जीरो अलोंग विथ ऑल नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका होल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, और जीरो को हटा दीजिएगा तो फिर वो नेचुरल हो जाएगा। तो इसको W से डिनोट करते हैं। देखिए, जितनी भी संख्याएं हैं गिनती की जीरो अलोंग विथ, वो सब क्या कहलाएगा, आपका होल नंबर्स कहलाएगा। ठीक है, यानी जीरो अलोंग विथ ऑल नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, और थर्ड क्या है, तो इंटीजर्स। इंटीजर्स को आई से डिनोट करते हैं। ऑल नंबर्स फ्रॉम आर कॉल्ड इंटीजर्स। ऑल नंबर्स फ्रॉम, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इवन जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, यानी जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, सभी संख्याएं क्या कहलाती है, तो इंटीजर्स कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे। अब आगे देखते हैं, देखिए रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ये रियल नंबर चैप्टर भी है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है कि सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को क्या कहते हैं, हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अलग अलग हम लोग जानेंगे कि रेशनल किसको कहेंगे और इरेशनल किसको कहेंगे। तो रेशनल नंबर जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वो क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया। ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशनल नंबर। जितने इंटीजर्स हैं, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, उन सारे को हम रेशनल नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल जैसे लिए कि मान लीजिए 7 है। ठीक है, तो इसके नीचे जो है 1 हिडन है, इसको हम लिख सकते हैं 7/1। ये देखिए p by q के फॉर्म में हो गया, ये क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर्स हो गया। ठीक है, केवल नीचे जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तब वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, फिर से समझिए कि रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q, यानी वे सारे रियल नंबर्स जो p by q के फॉर्म में है, जहां q जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, वो सारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल देके भी हम दिखा दिए। उसके बाद है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को क्यू डैश से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी वो रियल नंबर्स जिसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रेकरिंग हो, उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर कहने का मतलब है कि देखिए नॉन रेकरिंग का मतलब है कि जो नंबर है डेसिमल के बाद वो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी अलग अलग नंबर आ रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रेकरिंग बोलेंगे। और वो सारी संख्या क्या कहलाएगी, आपका इरेशनल नंबर्स कहलाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब देखते हैं प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर किसको कहेंगे? द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 which are divisible by 1 and the number itself are called prime numbers। ठीक है, यानी कोई भी नेचुरल नंबर्स जो 1 से बड़ा हो, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो और डिविजिबल हो 1 से और खुद से केवल, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स कहेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स हैव टू फैक्टर्स। इसके कितने फैक्टर होंगे? तो केवल 2 फैक्टर होंगे, जैसे दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी वो नंबर खुद और 1 से, इसके अलावे वो किसी तीसरी संख्या से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में लीजिए आप 2, 3, 5, 7, 11। जैसे 2 देखिए किससे किससे डिवाइड होगा? तो 1 से 2 से। 3 किससे डिवाइड होगा? तो 1 से 3 से। 5 किससे डिवाइड होगा? तो 1 से 5 से। 7 किससे डिवाइड होगा? तो 1 से 7 से। कहने का मतलब जो प्राइम नंबर होगा केवल 1 से डिविजिबल होगा और अपने आप से होगा, उसके अलावे वो किसी दूसरी संख्या से डिविजिबल नहीं होगा, उसी को हम प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है? तो कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे? द नेचुरल नंबर which are divisible by 1 itself and any other number or numbers are called composite number। ठीक है, देखिए कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से डिविजिबल हो, itself यानी खुद से डिविजिबल हो और किसी तीसरी संख्या या संख्याओं से डिविजिबल हो, उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे 4 किससे डिविजिबल होगा? तो 1 से होगा, 4 से होगा और 2 से भी हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया? इसका मोर देन 2 फैक्टर्स रहेगा हमेशा, तभी वो कंपोजिट नंबर है। जैसे 6 देखिए किससे डिविजिबल है? तो 1 से, 6 से और 2 और 3 से भी डिविजिबल है। 8 किससे डिविजिबल है? तो 1 से, 8 से, फिर 2 से भी है, 4 से भी है। इसी तरह से 9 जो है किससे डिविजिबल है? तो 1 से है, 3 से है, 9 से है। तो कहने का मतलब है कि इसका फैक्टर्स जो है मोर देन 2 रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। और देखिए एक चीज लिखे हैं नोट कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। एक जो है वो ना ही प्राइम नंबर है, ना ही उसको प्राइम नंबर में रखेंगे और ना ही कंपोजिट नंबर में रखेंगे। ठीक है, अब ये सारा मैंने नंबर्स के बारे में बता दिया। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर की ओर। पहले कुछ थ्योरम है उसको थ्योरम कर लेंगे और फिर जो है चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हम लोग एक थ्योरम जानेंगे। थ्योरम क्या है? 1.1 क्या लिखा हुआ है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना। इसमें क्या बता रहा है कि गिवन पॉजिटिव नंबर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying दिस। ठीक है, यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू r और r इज स्मॉलर देन b। हालांकि देखने से लग रहा है कि ये कोई अलग ही चीज हमें दे दिया गया है जो बिल्कुल समझ से बाहर है, बट ये इसके विषय में आप जानते हैं, इससे आप परिचित हैं। कैसे? ये समझिए कि आप ये फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं कि क्या होता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये अब देखिए कि यहां डिविडेंड कौन सा है? ए जो है वो क्या है? आपका डिविडेंड है। ठीक है, तो ये ए हो गया। डिवीजर क्या हो गया आपका? बी हो गया। क्वोशिएंट जो है आपको क्यू से डिनोट कर रहा है और रिमाइंडर जो है वो आर से डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हमें क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। ठीक है, कैसे? और दूसरा चीज इस चीज को भी समझ लीजिए कि ये रिमाइंडर जो है वो क्या होगा? या तो 0 के बराबर होगा और या फिर 0 से बड़ा होगा। और b का मतलब जो है वो डिवीजर है और डिवीजर जो होगा वो हमेशा रिमाइंडर से क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि हम 7 लिए, ठीक है, और ये डिविडेंड है, इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवीजर हो गया। ठीक है, अब 3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम से जाएगा? 3 to 2 जा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6। रिमाइंडर कितना बचा? 1। यानी यहां पर आपका ये 7 जो है वो क्या हो गया? आपका ए हो गया। 3 क्या हो गया? आपका बी हो गया। और ये क्या हो गया? आपका Q हो गया। और ये क्या हो गया? R हो गया। अब इस फॉर्मूला में अगर हम रखते हैं तो देखिए क्या दिया हुआ है? A इक्वल टू
क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो a की जगह पर हम कितना पुट करेंगे 7, b की जगह पर कितना पुट करेंगे देखिए 3, q की जगह पर कितना पुट करेंगे तो 2 और रिमाइंडर कितना है 1, ठीक है। तो ये हो गया 7, 3 2 जा 6 प्लस 1 यानी 7 इक्वल टू 7। देखिए वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो अब हम एक आपको एग्जांपल लेते हैं और इसको दिखाते हैं आपको क्या कहा जा रहा है इसकी मदद से। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से आपको क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे, तो एक एग्जांपल लेते हैं कोई, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखिए ये तो लिख लेते हैं पहले जो गिवन है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसी फॉर्मूला को हम लोगों को सेटिस्फाई करना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 135 एंड 455 नहीं 455 नहीं 225, ठीक है। ये अब कैसे लेंगे वो समझिए। तो देखिए 135 से आप क्या करेंगे 225 को डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स दीजिए। 1 टाइम्स लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 135। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्म में अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, ये a की जगह पर लिखिए आप 225 और b की जगह पर कितना हो गया आपका 135 और कोसेंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 90, ठीक है। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए ये रिमाइंडर जो है कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी जो है एचसीएफ आएगा, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको डिवीजर ले लेते हैं और इसको डिविडेंड के रूप में यूज करेंगे। तो कितना टाइम्स देंगे 1 टाइम्स देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो गया 5, 13 में से 9 जाएगा 4, ठीक है। तो फिर से अगेन आप लिखेंगे कितना, ये लिखेंगे आप 135 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 90 इंटू 1 और प्लस कितना हो जाएगा 45। फिर से देखिए 0 नहीं आया रिमाइंडर, तब तक आगे बढ़ते रहेंगे। फिर देखिए इसको जो है आप कवर कीजिए, यानी इसको डिवीजर ले लीजिए और इसको डिविडेंड के रूप में लीजिए। तो कितना टाइम्स देंगे आपकी 2 टाइम्स में ये चला जाएगा, है ना। अब कितना बच गया आपका रिमाइंडर 0। चलिए आगे बढ़िए, ये कितना हो जाएगा आपका 90 और इक्वल टू आप कितना दिखाएंगे 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 0, ये आ गया आपका, यानी एचसीएफ क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो है यही आपका एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड कहते हैं। इस मेथड से आपने क्या हासिल किया एचसीएफ को, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखते हैं एक और थ्योरम है, उसको लेके बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए थ्योरम 1.2 जो है वो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर्स को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और यह फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा apart from the order in which the prime factors occur। और ये इसका कोई मतलब प्रतिबंध नहीं है कि फैक्टर्स जो आएगा प्राइम फैक्टर्स वो किस ऑर्डर में है ना। अब हम आपको एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए, मान लिया जाए 15 ले लिए, 15 का हमको फैक्टराइजेशन निकालना है प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर से दीजिएगा तो किससे दीजिएगा, ये 3 5 जा 15, फिर किससे दीजिएगा 5 1 जा 5, ठीक है। यानी प्राइम फैक्टर ऑफ 15 इक्वल टू क्या हो गया
3 × 5, ठीक है। अब इसका ऑर्डर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 × 3 लिखें तो भी करेक्ट है, या 3 × 5 लिखें तो भी करेक्ट है, ठीक है। तो यही हुआ फैक्टराइजेशन निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको यही सिखा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर बने रहते हैं तो आपको 10 का मैथ की पूरी पढ़ाई जो है इसमें मिल जाएगी, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।